कल 21 अप्रैल था सिविल सर्विस डे और आज यूपीएससी 2024 का फाइनल जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया। आप सभी के लिए मैं एक डेटा शेयर आप सभी से करना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं कि फाइनल जो आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, आप इनका बैचेस, आप इनका ग्रुप हमेशा देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं उन सभी के साथ फोटो खिंचवाना एंड सारी चीजें। तो यहां पर क्या हुआ है कि लास्ट जो आपका 2023 का जो बैच था, 2023 का बता रही हूं मैं, ठीक है। तो 2023 के बैच में 180 टोटल जो आईएएस ऑफिसर्स है, इसमें 74 जो है वह फीमेल आईएएस ऑफिसर्स थे। और अभी तक का मतलब ये जो डेटा है ना, ये अभी तक का सबसे ज्यादा एक हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आईएएस सर्विसेज में 41% जो वुमेन आईएएस ऑफिसर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर्स है जिन्होंने इंटरेक्ट किया आईएएस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स से 2023 की बैच के, और इन्होंने ये जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह बताया और किस तरीके से उन्होंने विकसित भारत से भी इसको जोड़ा कि अब बेसिकली अगर हम एस्पायरेशंस की बात करें तो विकसित भारत ये एस्पायर जरूर करता है कि अब अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाकी में भी इक्वालिटी मिले। यहां पर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर मैं आपसे रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अगर 1950 से लेके जब हमारा संविधान लागू हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से जब सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तो 1950 के बाद से लेके अगर मैं 2020 तक आऊं बच्चे, तो यहां पर देखिए कि इस बीच में 1951 से लेके 2020 तक केवल 13% है जो वुमेन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन था। और याद रखना कि यूपीएससी में कोई रिजर्वेशन नहीं है कि अलग से कोई वुमेन्स कैटेगरी का रिजर्वेशन हो, ठीक है। उसके बाद ये हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है अब तक का। तो यहां पर देखो, आप सभी जानते हैं कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन अगर मैं आईएएस ऑफिसर की बात करूं 1951 में जो अन्ना राजा मल्होत्रा मैम है, ये फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर बनी थी। और आईपीएस ऑफिसर आप सभी जानते हैं कि किरण बेदी जो है वो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी थी, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर जो कि इंडियन पुलिस सर्विस में थी, इंडियन पुलिस सर्विस में। और इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1972 को। एक और कि आप आईएएस आईपीएस को तो जानते हैं, लेकिन फर्स्ट फीमेल आईएफएस, मैं फॉरेन सर्विसेज की बात कर रही हूं, फर्स्ट फीमेल आईएफएस जो है वो आखिर कौन थी, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी कि सीबी मुथम्मा की अगर हम बात करें, 1948 में एग्जाम हुआ और 1949 में इन्हें ये जो सर्विस है वह एलोकेट हुई, भारतीय विदेश सेवा। लेकिन उस वक्त ये जो सर्विस है वह वुमेन्स के लिए सुटेबल नहीं माना जाती थी, और इसलिए जो इनके इंटरव्यू बोर्ड के डायरेक्टर्स थे उन सभी ने भी इन्हें बहुत डिकरेज किया कि ये जो सर्विस है वह सुटेबल नहीं है फॉर वुमेन्स। और साथ ही एक शर्त भी रखी गई इनके ज्वाइनिंग के साथ साथ कि आप शादी नहीं कर सकते। तो यहां पर बेसिकली कई सिविल सर्विस में भी कई ऐसे बैरियर्स जो हैं वह वुमेन्स के लिए बनते थे। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि चाहे आज भी आप टॉप 10 रैंक में, आज रिजल्ट आया है, आप टॉप 10 रैंक में देख लीजिए कितनी फीमेल उसमें जो है वह सक्सेस उन्होंने हासिल की है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीवमेंट हासिल किया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी के लिए। और साथ ही मैं गर्ल्स से कहना चाहूंगी, सब ऐसी बच्चियां जो कि प्रिपरेशन करने का सोच रही हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रही हैं, वो केवल ये सोचती है कि शायद हमसे नहीं होगा, शायद हम नहीं कर पाएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी कई बैरियर्स हैं, और भी कई जगह पर आपके साथ जेंडर जो है वो इनइक्वालिटी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये परसेंटेज बताता है कि अगर आप चीजों से फाइट करें, अगर आप एजुकेशन को अपना सहारा बनाएं, तो डेफिनेटली आप भी इस तरह के जो अचीवमेंट्स है वह हासिल कर सकती है। तो अभी ये 41% का डेटा है। हो सकता है जिस तरीके से आईएएस स्पेशली और हायर रैंकिंग्स की अगर मैं बात करूं यूपीएससी में, कि जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें जो गर्ल्स की बात करूं तो ज्यादातर आपको टॉपर्स गर्ल्स मिलती हैं। शायद कुछ दिनों में, कुछ सालों में ये जो डेटा है वह चेंज हो जाएगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 60 और 70% वुमेन्स ना आ जाए, जिस हिसाब से, खैर ऐसा नहीं है, लड़के भी आ रहे हैं, बॉयज भी आ रहे हैं, लेकिन 41% वुमेन्स की बात कर रही हूं कि अगर देखो ये 2024 में अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो डेटा है वो आपको 41% दिख रहा है, और इसके पहले ये डेटा कितना था? 13%। तो अगर हम 2020 तक ये डेटा हम देख रहे हैं कि केवल 13% है, और अभी ये जो डेटा है वो 2023 के अगर हम आईएएस ऑफिसर्स की बात करें कि 74 है 180 में से टोटल फीमेल्स, मतलब ये जो डेटा है वह नियरली 41% है। तो अब
डेफिनेटली जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं कि ये डेटा जो है वह अभी और बढ़ेगा। तो सभी लड़कियों से मेरा ये कहना है, सभी गर्ल्स, सभी बच्चियों से मेरा कहना है कि अपने सपनों को आप भी साकार कर सकते हैं और इस परसेंटेज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ना, 51% फीमेल्स का हो जाएगा, 49% मेल्स का हो जाएगा। चलिए, सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक टू ऑल। ऐसे बच्चे जो कि 2025 के लिए जो अभी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है मई 25 को, तो जम के तैयारी कीजिए बच्चों। अभी आपके पास काफी समय है, लगभग 1 मंथ आपके पास है, एंड आपके रिवीजन के लिए, रिगरस प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ है। रिवीजन कीजिए, रिगरस प्रैक्टिस कीजिए, अपने ड्रीम को पूरा करें। और आज तो वैसे भी बहुत ज्यादा जोश लगता है कि आज ही रिजल्ट आया है, तो लगता है कि नेक्स्ट पीडीएफ में मेरा नाम जरूर होगा। लोग तो यहां तक सोचते हैं कि चलो मैं तो फर्स्ट रैंक आ जाऊंगा, तुम सेकंड रैंक आ जाना। तो यहाँ पर बच्चे आप सभी के जो सपने हैं वह देखते रहिए, कोशिश करते रहिए। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1/3 जो है वह लिए जाते, कि मान लीजिए 1100 सीट थी अगर, तो यहाँ पर 3000 से ज्यादा जो बच्चे उन्होंने इंटरव्यू दिया, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो 2 गुना बच्चे हैं वो बाहर हो गए होंगे, है ना, 1 गुना बच्चे लिए गए होंगे। तब ऐसे में वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जमकर मेहनत की थी, साल भर मेहनत की थी, पूरा अपना डेडिकेशन, हार्डवर्क दिया था, बच्चे कभी जाया नहीं जाता। फिर से उठिए, फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट अपने आपके सामने फिर से 2025 का पूरा एग्जाम है, फिर से इस अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कीजिए विदाउट एनी कि आप सोचे कि अब डिमोटिवेट हो गए, आप कैसे आगे तैयारी करें। तो आपको ये सारी चीजें नहीं सोचना है, अपना 100% फिर से दीजिए। थैंक यू सो मच।